हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी हो या एसटेट के एग्जाम हो जो स्टेट लेवल पे होते हैं, इन सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अहम होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बात जरूर मैं अर्ज कर दूं कि आप बिल्कुल ये ना सोचें कि एग्जाम आने के पास में या फॉर्म फिल करने के बाद में हम तैयारी शुरू करेंगे। अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जून में जो एग्जाम आपका होगा यूजीसी नेट का, उसकी आप अभी से तैयारी करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक एक फैक्ट आपको धीरे धीरे लर्न होते रहेंगे। इसीलिए मैंने क्लास जो है अभी से शुरू कर दी है। तो जो लोग अभी से रेगुलर वॉच करेंगे उनका रिजल्ट कहीं कुछ और बेहतर होगा, जो एग्जाम के पास में आकर के महीने 2 महीने पहले शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, नज्म इस नज्म का मुसन्निफ कौन है? नज्म इस नज्म का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है मखदूम मुहिउद्दीन है, नून मीम राशिद है, मीरा जी हैं और अख्तरुल ईमान है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मीरा जी। अब यहाँ पे हम लोग मीरा जी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि मीरा जी का नाम क्या है, साथ ही साथ में मीरा जी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये दोनों चीजें मालूम होनी चाहिए। मीरा जी की एक बहुत अहम तसनीफ है, उसे भी आप नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे। मशरिक व मगरिब के नगमे, मशरिक व मगरिब के नगमे जो है ये किसकी तसनीफ है? मशरिक व मगरिब के नगमे किसकी तसनीफ एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो जवाब आपका हो जाएगा मीरा जी। चलिए पहली बात नोट करते हैं, आपका नाम जो है मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार। आपकी पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में पंजाब में, याद रखना है आपको, और 1949 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अहम क्वेश्चन आपके सामने है। गुलशन हिंद किसकी तसनीफ है? ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है मुसहफी है, मिर्जा अली लुत्फ है, मीर हसन है, शयुफ्ता है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा अली लुत्फ। नोट कर लीजिएगा, मिर्जा अली लुत्फ। अब यहाँ पे देखिए मुसहफी है, मुसहफी के जो है 3 बहुत ही अहम तज़किरे हैं, उनके नाम आप मुझे बताएंगे वो कौन से हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी है। साथ ही साथ में मीर हसन के तज़किरे का नाम क्या है, और इसी के साथ साथ में शयुफ्ता के तज़किरे का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। बहुत ही अहम क्वेश्चन मैंने आप सबसे किया है, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज हम नोट कर लेते हैं, मुसहफी के जो तज़किरे हैं, एक तज़किरे का नाम है अक़्द सुरैया, आप याद रखिएगा। एक तज़किरे का नाम है रियाजुल फुसहा, और इसी के साथ साथ में एक तज़किरा है तज़किरे हिंदी। तो ये मुसहफी के 3 तज़किरे हो गए। मीर हसन के तज़किरे की बात करें तो उसका नाम है तज़किरा शोराए उर्दू। तज़किरा शोराए उर्दू जो है ये मीर हसन का तज़किरा है, याद रखेंगे। शयुफ्ता के तज़किरे की बात करें तो वो है गुलशने बेखार। नोट कर लीजिएगा, गुलशने बेखार। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाली ने किस मसनवी को सबसे बेहतरीन मसनवी करार दिया है? ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है ज़हर इश्क है, दरियाए इश्क है, गुलजार नसीम है और सहरुल बयान है। तो आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी सहरुल बयान। सबसे पहली बात ये आपको मालूम होनी चाहिए कि सहरुल बयान के माना क्या है, साथ ही साथ में ये मसनवी जो कि मीर हसन की है, ये मसनवी कब लिखी गई है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, किसके अहद में लिखी गई है, और इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो पहली चीज हम नोट करते हैं, सहरुल बयान के माना है बयान का जादू। नोट कर लीजिएगा, बयान का जादू।
یہ مثنوی کب لکھی گئی ہے؟ 1784-85 میں جو ہے یہ مثنوی لکھی گئی ہے۔ کس کے عہد میں لکھی گئی ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، آصف الدولہ۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن ایگزام میں سب مدد کرتی ہیں۔ اور اس کی پہلی اشاعت کب عمل میں آئی ہے؟ 1805 عیسوی میں۔ یہ مثنوی کس کی ہے؟ آپ سب کو معلوم ہوگا، میر حسن کی۔ میر حسن کی اگر ہم سن ولادت کے بارے میں بات کریں تو 1737 عیسوی میں دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1786 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا آپ کے سامنے ہے، انتقادیات کس کی تصنیف؟ بہت ہی اہم کوشچن ہے۔ ابھی حال ہی میں جو UGC نیٹ کا ایگزام ہوا ہے اس میں کوشچن پوچھا جا چکا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن آپ کے سامنے جو ہے نیاز فتح پوری ہے، محمد حسن ہے، گیان چند جین ہے، وزیر آغا ہے۔ تو سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی نیاز فتح پوری۔ اب یہاں پہ ہم لوگ نیاز فتح پوری کے بارے میں مختصراً گفتگو کر لیتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ مجھے بتائیں گے۔ تو پہلی چیز آپ نوٹ کر لیں گے، آپ کا نام ہے نیاز احمد خان۔ آپ کا نام ہے نیاز محمد خان۔ نیاز محمد خان۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1884 عیسوی میں سنئی گھاٹ 12 بنکی میں، یاد رکھیں گے، اور 1966 عیسوی میں پاکستان کے شہر کراچی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ جیسے آپ کی اہم تصنیف انتقادیات، ویسے کتاب کا نام اور بھی ہے ما لہو وما علیہ۔ یہ بہت اہم تصنیف یاد رکھیں گے، ما لہو وما علیہ کس کی تصنیف ہے؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا نیاز فتح پوری۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، گردش رنگ چمن کس کا ناول ہے؟ آپشن آپ کے سامنے ہے جیلانی بانو، عصمت چوغتئی، راجن سنگھ بیدی، قرۃ العین حیدر۔ تو آپ مجھے بتائیں اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن یعنی قرۃ العین حیدر۔ قرۃ العین حیدر بہت ہی اہم ہے۔ سب سے پہلی چیز بتائیے گا آپ کا اصل نام کیا ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے، یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے۔ اور یہ بھی میں جاننا چاہوں گا آپ سبھی سے کہ آپ کا پہلا ناول کون سا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے۔ بہت ہی اہم چیزیں جاننا ضروری ہے۔ تو پہلی بات نوٹ کرتے ہیں، آپ کا نام ہے زرعی تاج، یہ کلیئر کر لیجئے گا۔ آپ کی پیدائش میں 1927 عیسوی میں علی گڑھ میں، یاد رکھنا ہے، اور 2007 عیسوی میں نوئیڈا میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے والد جو ہے سجاد حیدر یلدرم، یاد رکھیں گے، سجاد حیدر یلدرم، ٹھیک ہے جی۔ چلیے آپ کی پہلے ناول کے بارے میں بات کریں تو وہ ہے میرے بھی صنم خانے۔ کیا نام بتایا ہم نے؟ میرے بھی صنم خانے۔ آپ کے پہلے ناول کا عنوان ہے میرے بھی صنم خانے۔ آپ کا پہلا افسانوی مجموعہ جو وہ ہے ستاروں سے آگے۔ ستاروں سے آگے ضرور یاد رکھیں گے۔ آپ کا کون سا ناول ہے جو UGC نیٹ کے ایگزام میں انکلوڈ ہے، شامل ہے؟ تو وہ ہے آگ کا دریا۔ آگ کا دریا جس کی سن اشاعت ہے 1959۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ایگزام میں پریویس ایئر کوشچن میں یہ آ چکے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کیا ہے؟ یعنی اس کی حیت کیا ہے؟ مرثیہ ہے، مسدس ہے، مخمس ہے، یا پھر مربع ہے؟ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن یعنی مخمس، نوٹ کر لیجیے گا۔ یعنی ایسی نظم جس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہو۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں بھی ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے چیز، آپ کا نام کیا ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے۔ پھر میں نذیر کے تعلق سے 2 بہت ہی اہم قول پوچھوں گا جو ایگزام میں کئی بار آ چکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں گے وہ دونوں اقوال کس کے ہیں۔ اس سے پہلے ہم باقی چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو آپ کا نام جو ہے وہ ہے شیخ ولی محمد۔ سمجھ لیجیے گا کیا نام ہے؟ شیخ ولی محمد۔ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ آپ کی پیدائش جو ہوئی ہے 1740 عیسوی میں دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ جائے پیدائش یاد رکھیں گے، بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی۔ اور آپ کا انتقال جو ہوا ہے 1830 عیسوی میں آگرہ میں، یاد رکھیں گے۔ آپ کے والد کا نام ہے شیخ فاروق۔
अब हम दो अकवाल के बारे में बात करें। देखिए पहला कौल बहुत ध्यान सुन, नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है। नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, ये किसका कौल है? और दूसरा कौल है, नजीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है। तो पहला कौल, नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, ये किसका है? शमशुर रहमान फारूकी का। किसका भाई? शमशुर रहमान फारूकी का कौल है। दूसरा, नजीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है, कलीमुद्दीन अहमद। ये किसका कौल है? कलीमुद्दीन अहमद का। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, नुसरती की बज़मिया मसनवी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने देखें, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल है, गुलशन इश्क है, फूल बन है, जहर इश्क है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी गुलशन इश्क। आप सबको मालूम होना चाहिए गुलशन इश्क के बारे में, ये नुसरती की जो है पहली मसनवी है। आपसे पूछा जा सकता है कि नुसरती की पहली मसनवी कौन सी है, तो जवाब हो जाएगा गुलशन इश्क। इस मसनवी की सने तसनीफ क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, और साथ ही साथ में ये मसनवी नुसरती ने किसकी फरमाइश पर लिखी, ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो सने तसनीफ आप नोट कर लीजिएगा 1657 ईस्वी, और किसकी फरमाइश पर लिखी है? नबी बिन अब्दुस समद। नाम नोट कर लीजिएगा, नबी बिन अब्दुस समद। ये सिलेबस जो आपका 2018 में चेंज हो उससे पहले की जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनमें क्वेश्चन फॉर्म किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सुंदरलाल किस अफसाना का किरदार है? ऑप्शन आपके सामने जो है लाजवंती है, गरमकोट है, शारदा है, बालकनी है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी लाजवंती अफसाना का ये किरदार है। अब मुझे ये बताएंगे लाजवंती जो अफसाना है ये तो राजन सिंह बेदी का है, लेकिन उनके किस अफसानवी मजमूए में ये अफसाना शामिल है, ये बात मालूम होनी चाहिए। साथ ही साथ में राजन सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ये दोनों चीज आप मुझे बताएंगे। तो नोट कीजिएगा, लाजवंती जो अफसाना है ये उनके अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो, क्या नाम बताया हमने? अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। और पहला अफसानी मजमुआ आपका कौन सा है, तो वो है दाना व दाम। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुर्अत का नाम क्या है? ऑप्शन जो आपके सामने देखिए, कलंदर बख्श, सिकंदर अली, मिर्जा आलिम बख्श, फजलुद्दीन। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कलंदर बख्श। आपकी सने विलादत जो हुई है वो 1748 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे, और 1809 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत ही अहम क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या था? उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या था? ऑप्शन जो आपके सामने देखिए है, दिल्ली उर्दू अखबार है, शमसुल अखबार उर्दू है, आगरा अखबार है, और फोर्थ ऑप्शन है जामे जहानुमा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जामे जहानुमा। जामे जहानुमा जो अखबार है इसके ताल्लुक से कई चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, यानी ये अखबार जो है कब जारी हुआ, साथ ही साथ में कहां से जारी हुआ, और इसी के साथ साथ में किसने जारी किया, और इसी के साथ साथ में इस अखबार के पहले एडिटर का नाम क्या था। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, यह अखबार जारी हुआ है 27 मार्च 1822। 27 मार्च 1822 को यह अखबार जारी हुआ। कहां से जारी हुआ है? कलकत्ते से, याद रखना है कलकत्ता से जारी हुआ है। किसने जारी किया है? हरिहर दत्त, ये भी नोट कर लीजिएगा। और इस अखबार के पहले एडिटर का नाम क्या है? मुंशी सदा सुख। क्या नाम बताया हमने? मुंशी सदा सुख। जरूर आप याद रखेंगे, तो ये बहुत अहम चीज है। देखिए पिछली क्लासेस में हमने जो है दिल्ली उर्दू अखबार के बारे में बात की थी कि 1857 के बाद इसका नाम क्या हो गया था। नेट के एग्जाम में आ भी चुका क्वेश्चन, तो क्या बताया था? अखबारुज जफर। क्या बताया था हमने? अखबारुज जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फराग गोरखपुरी के रुबाइयों के मजमूए का क्या नाम? बहुत अहम क्वेश्चन, कई बार हम क्लास में रिपीट भी करते रहते हैं। आतिशी गुल देखिए एग्जाम ऑप्शन में है, रूप है, आहंग है, रुबाइयात फराक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा
दूसरा ऑप्शन यानी रूप जो है फिराक गोरखपुरी के रुबाइयात का मजमुआ है। फिराक गोरखपुरी का नाम क्या है ये आप मुझे बताइएगा। साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में फिराक गोरखपुरी के वालिद का नाम क्या है। और इसी के साथ साथ में फिराक गोरखपुरी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। और इसी के साथ साथ में फिराक गोरखपुरी के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है। तो पहली बात नोट करते हैं, आपका नाम है रघुपति सहाय। आपका नाम है रघुपति सहाय। आपकी पैदाइश हुई 1896 में 1896 ईस्वी में गोरखपुर में, और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। जहां तक सवाल है आपके वालिद का, तो आपके वालिद का नाम है गोरख प्रसाद। नाम जरूर याद रखेंगे, गोरख प्रसाद। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है तुहफे खुशतर। इसी के साथ साथ में आपके खुतूत के मजमुए का जो नाम है वो है मन आनम। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी। क्या नाम है? मन आनम। अब देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फिराक गोरखपुरी के रुबाइयात के मजमुए का नाम रूप है, ऐसे ही यगाना चंगेजी के रुबाइयात के मजमुए का नाम क्या है? जवाब दीजिएगा। यगाना चंगेजी के रुबाइयात के मजमुए का नाम क्या है? तो वो है तराना, जो खालिस रुबाइयात का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुंदजा झेल में से इब्ने निशाती की कौन सी मसनवी है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, फूलबन है, जहर इश्क है, दरियाए इश्क है, गुलशन इश्क है। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फूलबन। जरूर आप याद रखेंगे, फूलबन बहुत अहम है। फूलबन किसकी मसनवी है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, इब्ने निशाती की। लेकिन इब्ने निशाती का नाम क्या है ये मालूम होना चाहिए। एग्जाम में देखें, इस बार के एग्जाम में कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आए थे, असल नाम, तखल्लुस और असल नाम के ताल्लुक से। दूसरी बात, फूलबन मसनवी जो है कब लिखी गई है? तो नोट कर लीजिएगा, 1655 ईस्वी में। और इब्ने निशाती का नाम क्या है? शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अहद जदीद का वो गजल वो शायर जिसके कलाम में संस्कृत शेरियात का असर सबसे ज्यादा है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो आपके सामने देखिए दिए गए हैं वो है आपके सामने जिगर, चकबस्त, मजरूह और फिराक। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप मुझे बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी के ताल्लुक से बहुत ही अहम कौल है, आप मुझे बताइए किसका कौल है। फिराक हुस्नो जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं, ये किसका कौल है? तो जवाब आपका हो जाएगा गोपी चंद नारंग। किसका कौल है? गोपी चंद नारंग। जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वली की शिमाली हिंद में आमद किस सन में हुई? ऑप्शन देखिए, 1700 ईस्वी, 1725, 1715, 1702। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1700 ईस्वी में। चलिए वली के बारे में बात करते हैं, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? जल्दी से आप मुझे आंसर कर दीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1720-25 में आपका इंतकाल हुआ है अहमदाबाद में। वली के ताल्लुक से कौल बताइए किसने कहा है? वली को मुसल्लम सुबूत उस्ताद किसने करार दिया है? तो आपका जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल का मुसन्निफ कौन है? यानी किसकी मुसन्नवी है? दिए गए ऑप्शन देखिए आपके सामने है, इब्ने निशाती है, मलिक खुशनूद है, गवासी है, कुली कुतुब शाह है। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी गवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तमसील के एतबार से कौन सी किताब मशहूर है? तमसील के एतबार से कौन सी किताब मशहूर है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, फसाने अजायब है, कुतुब मुश्तरी है, सबरस है, फसाने आजाद है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सबरस। कई बार हम बता चुके हैं कि सबरस जो है मुल्ला वजी की एक तमसीली दास्तान है। सबरस के ताल्लुक से पहली बात ये मालूम हो कि ये मसनवी, ये दास्तान कब लिखी गई है, साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, और इस दास्तान में कुल कितने किरदार हैं।
और इसी के साथ साथ में इसके मरकजी किरदार कौन कौन से हैं। तो ये दास्तान लिखी गई है, नोट कर लीजिएगा, 1635 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है, याद रखिएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। कुल कितने किरदार हैं? 76 किरदार है। इसके मरकजी किरदार की अगर हम बात करें तो उसमें हुस्न व दिल शामिल है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये शेर किसका है? गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ वे गमज़े गम्माज देखना, मीर का है, हसरत का है, गालिब का है, मोमिन का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी हकीम मोमिन खां मोमिन का ये शेर है। हकीम मोमिन खां मोमिन की अगर हम सन विलादत और सन वफात के बारे में बात करें तो ये भी आपके लिए अहम चीज है। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है और इसी के साथ साथ में आपका खानदानी पेशा क्या था। तो पहली बात नोट कीजिएगा, आपकी जो पैदाइश हुई है 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है? तो वो नाम है गुलाम नबी खां। नोट कर लीजिएगा, गुलाम नबी खां। आपका खानदानी पेशा क्या था? तो वो था तबाबत। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये शेर किस सिन्फ़े शायरी से ताल्लुक रखता है? गर्ज मुश्किल हमी होती कि पैदा करके ऐसे को खुदा, गर ये न फरमाता नहीं कोई मेरा सानी। ऑप्शन देखिए आपके सामने, मरसिया है, गजल है, क़िता है, कसीदा है। ये किस सिन्फ़े शायरी से ताल्लुक रखता है? इसका जवाब देना बहुत अहम क्वेश्चन है। तो नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी कसीदा। अब ये बात तो क्लियर हुई कसीदा से, लेकिन ये किसका कसीदा है, ये कहां से लिया गया? तो नोट कर लीजिएगा, सौदा के कसीदा जिसका उन्वान है हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमान। उसका पहला मिसरा भी यही, हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमान। ये जो कसीदा है सौदा का, उसी से ये शेर माखूज है, लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, मुंदजा झेल में से कौन सी नज्म मोहम्मद हुसैन आजाद की नहीं है? ऑप्शन आपके सामने देखिए, विदाए इंसाफ है, ख्वाब अमन है, सुबह उम्मीद है, बरखा रुत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी बरखा रुत जो है ये मोहम्मद हुसैन आजाद की नज्म नहीं है, बल्कि ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, होरी किस मुसन्निफ का तख्लीकी किरदार है? होरी जो है किस मुसन्निफ का तख्लीकी किरदार है? ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है, ख्वाजा अहमद अब्बास है, कुर्रतुल ऐन हैदर है, हयातुल्लाह अंसारी है, प्रेमचंद है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने होरी नाम का जो किरदार अपने नॉवल गोदान में इस्तेमाल किया है। ठीक है, इस नॉवल का ये किरदार है। तो ये बताइए, नॉवल जो है इसकी इशाअत कब अमल में आई? पहली बताइए, इशाअत कब अमल में आई? साथ ही साथ में ये नॉवल जो है कितने अबवाब में मुनक़सिम है? मुंशी प्रेमचंद ने इस नॉवल को कितने अबवाब में तक़सीम किया है? तो इस नॉवल की इशाअत अमल में आई है 1936 में, और इस नॉवल को मुंशी प्रेमचंद ने 36 अबवाब में तक़सीम किया। तो दोनों को रिलेट कर सकते हैं, 1936 में इशाअत है और 36 अबवाब में मुनक़सिम किया है। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन उर्दू के हर एग्जाम में आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस सेशन को आप सब के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन जो आपको फॉर्म किए जाते हैं उसके लिए बड़ी एफर्ट होती है। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब जो है इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में, उन सभी लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की, टीजीटी की, पीजीटी की या उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी आपकी तरह से मुस्तफीद हो सके। साथ ही साथ में आप सब जो है अपना पॉजिटिव रिस्पांस कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो जरूर उसमें आप बताइए कमेंट में आप जाकर के कि क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है या फिर नहीं हो रही है। इसका जवाब आप मुझे दीजिए, क्योंकि इस क्लास के लिए आप सब के लिए बहुत ही एफर्ट हो रही, बहुत मेहनत लग रही है। तो आप सब इतना जरूर कर सकते हैं, यानी इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर सकते हैं, मैसेज में स्प्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।